ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। नमो नमः। प्रणव विद्या इस फेसबुक आमुख तल पर आप सभी सुधी जनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विशेषकर इस आमुख पटल, इस फेसबुक पटल पर सतत प्रयासरत शास्त्रों के चिंतन मंथन को करते हुए जो इसका संचालन कर रहे हैं डॉक्टर अनूप कुमार मिश्रा जी, उनको मैं सर्वप्रथम हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो शास्त्रों की चर्चा हम लोगों को देखने को सुनने को मिल रहा है, इसी क्रम में आज मुझे भी ये अवसर प्रदान किया गया है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और आज मैं आपके सामने धर्मशास्त्र में प्रतिपादित आशौच व्यवस्था विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए, आज का जो विषय है यह विषय बहुत ही उपयोगी विषय है। प्रायः हमारे आसपास, हमारे समाज में इस तरह की समस्या उत्पन्न होती रहती है। कब लग रहा है, कितने दिन बचेगा, क्या करें न में, कितने तरह का होता है। तो इसलिए इस विषय पर आज आपके सामने मुझे कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए हम सब कुछ चिंतन मंथन करें। जैसा कि हमारा आज का विषय है धर्मशास्त्र में प्रतिपादित आशौच व्यवस्था, तो धर्मशास्त्र की चर्चा करते हैं। उसके बाद या आशौच पे चर्चा होगी, आशौच क्या है, कितने प्रकार का है और फिर उसमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो इसमें हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं धर्मशास्त्र की चर्चा। धर्मशास्त्र मित्रों, जैसा कि हम सब सुनते आते हैं, धर्मशास्त्र ये धर्मशास्त्र का विषय है, धर्मशास्त्र है हमारे, तो में जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है। धर्मशास्त्र जो है वह कौन सा शास्त्र है या किस शास्त्र के अंतर्गत शास्त्र को रखा गया है, इसमें कौन कौन से ग्रंथ अथवा कौन कौन से विषय हैं। तो आइए, हम सभी जानते हैं कि हमारा सबसे प्राचीन और धर्म को प्रतिपादित करने वाला जो हमारा शास्त्र है, जो हमारा ग्रंथ है, वह है वेद। वेद हमारे चार हैं। वेदों के हमारे अंग हैं, षडंग बोलते हैं जिनको। उसी अंग में एक अंग है कल्प।
इसमें जो भी वेद में जो कर्म हमारे बताए गए हैं, श्रौत याग इत्यादि, उन सब विषयों का क्रम से एकदम क्रम पूर्वक प्रतिपादन करने वाला जो हमारा अंग है वह है कल्प। और इसी कल्प के 4 भाग हैं। कल्प सूत्र नाम से जाने जाते हैं, श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र और शुभ सूत्र। इसमें जो हमारा धर्म सूत्र है यही हमारा धर्मशास्त्र है। धर्म सूत्र में हमारे आचार व्यवहार, कर्तव्य प्रायश्चित, राजा के कर्तव्य, आश्रम और वर्णों के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। और यह जो हमारा धर्म सूत्र है यही हमारा धर्मशास्त्र है। जैसा कि सभी शास्त्र सर्वप्रथम हमें सूत्र रूप में ही प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार धर्मशास्त्र भी हमारा सर्वप्रथम सूत्र में ही प्राप्त होता है और उसका नाम है धर्म सूत्र। फिर धर्म सूत्र के बाद स्मृति, स्मृति के बाद निबंध ग्रंथ, ये सब है धर्मशास्त्र। और इतना ही नहीं, लेकिन इसके जितने हमारे पुराण, महाभारत, रामायण, साहित्य, इन सबों भी यदि हम धर्मशास्त्र कहें तो इसमें कोई दोष नहीं है। तो ये तो हमारा धर्मशास्त्र हो गया। और धर्मशास्त्र को मुख्य रूप से स्मृति ही आया है। धर्मशास्त्र है स्मृति ही आया है। मनु ने कहा है, श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति। श्रुति जो है वो हमारा वेद है और जो स्मृतियां हमारी हैं वे हमारे धर्मशास्त्र हैं। अब इस धर्मशास्त्र, जो धर्मशास्त्र के ग्रंथ आप सुने, तो इसमें कौन से विषय प्रतिपादित किए हैं? इसमें कौन सा विषय है? तो धर्मशास्त्र में मुख्य रूप से 3 प्रकार के विषय हैं, अथवा धर्मशास्त्र को 3 भाग में बांटा गया है। प्रथम है आचार भाग, द्वितीय है व्यवहार भाग, तीसरा और अंतिम है प्रायश्चित भाग। तो सर्वप्रथम जो हमारा आचार भाग है, आचार भाग में जैसा किसी नाम से ही कुछ मालूम हो रहा है, इसमें हमारे दैनिक कर्तव्य, संस्कार, वर्ण और आश्रमों के कर्तव्य, इन सब विषयों की चर्चा इसमें है। व्यवहार भाग पूरा जो हमारा न्याय है, हमारी न्याय व्यवस्था है, यह हमारा पूरा व्यवहार भाग में वर्णित है। जो दान आदि जो हर प्रकार के हैं, धन का विषय
विषय को इसमें रखा गया। इसके बाद जो हमारा तीसरा प्रायश्चित भाग है, यह प्रायश्चित भाग जो हमारे आचाराध्याय और व्यवहाराध्याय में जो विषय वर्णित हैं और जो हमारे कर्तव्य हैं और जो हमारे अकर्तव्य हैं, अगर हम अपने कर्तव्य को नहीं करते हैं और जो हमारे अकर्तव्य हैं उनका पालन हम यदि करते हैं तो कुछ दोष उत्पन्न होता है, और उसी दोष को मार्जन के लिए प्रायश्चित भाग में उन सब की प्रायश्चित की व्यवस्था बताई गई है। इस प्रकार से हमारा धर्मशास्त्र आचार व्यवहार और प्रायश्चित भाग में प्रतिपादित है। और आज का विषय है धर्मशास्त्र में प्रतिपादित आशौच व्यवस्था। वह विषय हमारे आचार भाग के ही अंतर्गत है। अब हम यहाँ देखते हैं आशौच। सुनने से थोड़ा सा कुछ मालूम है, अशुद्ध है वो अशुद्धि से ही संबंधित है, क्योंकि शौच अर्थात शुद्धि और शौच का अभाव अर्थात अशुद्धि, और उसी को अशौच और शौच पाणि व्याकरण के विधि से ये शुचि शब्द से निर्मित शब्द है। आशौच और अशौच ये दोनों पद बनता है और इसका अर्थ है शुद्धि का अभाव अर्थात अशुद्धि। कहीं कहीं आशौच के स्थान पर आशुच शब्द का भी प्रयोग हमें देने को मिलता है। आशौच का और भी बताया है। जैसे याज्ञवल्क्य की मिताक्षरा टीका में जो आशौच शब्द आया है वह काल स्नान आदि से दूर किया जाता है, ऐसा वर्णित है। और जो मृत व्यक्ति के लिए पिंड और जल आदि देने से दूर होता है, तथा वैदिक अध्यापन आदि कुछ कृत्यों का त्याग भी होता है। और कुछ कृत्यों के त्याग के साथ ही कुछ विधि और कुछ कर्तव्य को करने को भी इसमें बताया गया है। ये हमारा आशौच शब्द है। आशौच शब्द है। आशौच शब्द के अर्थ के बारे में भरदत्त एक धर्मशास्त्रकार हैं, वो क्या बताते हैं? आशौच वह है जो धार्मिक कर्मों के संपादन के अधिकार को छीन लेता है और अभोज्यान्नता अर्थात जिसको आशौच लग जाता है उसका भोजन कोई दूसरा है वह दूसरे भोजन नहीं कर सकता है। स्पर्श दूर हो जाए। और बताई है कि आशौच जो है धार्मिक रीतियों के संपादन के अधिकार को छीन लेता है और व्यक्ति को अस्पृश्य बना देता है।
अब ये अशौच हो गया, अशुद्धि हम लोग समझ लिए। लेकिन ये अशौच और जो अशुद्धि है, ये क्या सभी प्रकार की अशुद्धियों में इसको समझना चाहिए? तो अशुद्धि तो है ही, लेकिन ये जो अशौच शब्द है, यह मुख्य रूप से दो प्रकार के अशौच में, दो प्रकार की अशुद्धियों में ये माना जाता है। अब दो प्रकार की अशुद्धियां कौन कौन सी है? तो प्रथम जन्म आशौच, जिसको जनना शौच, जन्मा शौच अथवा सूतक का शौच भी कहते हैं। और दूसरा मना शौच और का शौच, ये दो प्रकार का अशौच, जो दो प्रकार की अशुद्धि है, उसी के रूप में इसको जाना जाता है। जनशौच धर्मशास्त्र ने बताया है कि जब जन्म होता है तो वंशवृद्धि है और कुल में हर होता है, और मृत्यु होने पे एक व्यक्ति की क्षति होती है और घर में सब लोग दुखी होते हैं और निराशा को प्राप्त करते हैं। इस कारण से यहाँ पर अशुद्धि होती है और अशौच होता है। अब इस अशौच में जो दो प्रकार के अशौच हैं, एक जन्म वाला, एक मृत्यु वाला। का जो अशौच है, जन्म के बाद कब से लगता है, कितने दिन तक लगता है, किसको किसको लगता है। फिर मृत्यु वाला जो अशौच है वो कब से लगता है, किसको किसको लगता है, कितने दिन तक लगता है। सबसे पहले जो जनशौच है उसको लोग देखते हैं। जनना शौच अर्थात जन्म से संबंधित जो अशुद्धि या अशौच, तो जन्म से जो अशुद्धि होती है वो कब से मानी जाती है? तो ये तो जन्म से है, लेकिन के बाद है वो समय से पहले भी यदि निकल जाता है, उसका पात श्राव हो जाए तो क्या होता है? केवल जन्म मात्र या रोच नहीं होता है, इसलिए उसकी भी चर्चा यहाँ अनिवार्य है। तो गर्भाधान के बाद, गर्भ की स्थिरता निश्चित होने के बाद, यदि गर्भ चतुर्थ मास तक कभी भी निकल जाता है तो उसका नाम है स्राव। उसका नाम है स्राव। श्लोक में भी आया है, आ चतुर्थात् भवेत् स्रावः पातः पंचमयोः अत ऊर्ध्वं प्रसूति स्यात् दशाहं सूतकं भवेत्। अर्थात 4 महीने तक गर्भाधान के बाद गर्भ की
गर्भ के स्थापन के बाद 4 महीने के अंदर यदि गर्भ निकलता है तो उसका नाम है स्राव। 5वें और 6ठे महीने निकलता है तो गर्भपात। सब लोग जानते हैं इस शब्द को, लेकिन गर्भपात है 5वें और 6ठे महीने के गर्भ को निकलने को ही यदि 5 से 4 महीने निकल जाता और अर्थात 6 महीने लेकर अगले 10वें महीने आगे तक गर्भ बनता है, उसका नाम है सुति। और इसमें आशोच किसी का है गर्भस्रावे निशाः सुधेस्तुकारणम्। गर्भ के श्रावण में पात में 6 महीने के अंदर तृतीय 4 महीने तक यदि गर्भस्राव हो तो जितने महीने का गर्भस्राव हो उतने दिन रात की पात होने पर 5वें और 6ठे महीने पर गर्भपात होने पर 5वें महीने में होने पर 5 दिन रात, 6ठे महीने पर होने पे 6 दिन रात का आशौच लगता है। इसके बाद 7 महीने के बाद आगे जब गर्भ निकले उसका नाम है सुति। और पूरा से चर्चा 10, 12, 15, 20 इतने दिनों का आशौच लगता है। इसमें जब भी किसी बालक का जन्म होता है तो आशौच कब से प्रारंभ होता है? क्या जन्म होने के तुरंत ही आशौच प्रारंभ हो जाता है या उसके लिए भी कुछ समय है? तो उसके लिए भी समय बताया गया है। उसके लिए क्या समय है? उसके लिए बताया गया है कि जन्म के बाद और जो नाल छेदन होता है, जो नाल हम लोग काटते हैं, जो माता से जुड़ा रहता है, जब तक उसको नहीं काटा जाता है तब तक आशौच प्रारंभ नहीं होता है। जब नाल छेदन हो जाता है तब जो है आशौच प्रारंभ होता है। नाल छेदन के बाद कहा भी है नावन्न छिद्यते तावन्न छिन्ने नाले ततः पश्चात् सूतकं तु विधीयते। अर्थात प्रारंभ है नहीं रहता है। और इन आशौच की स्थिति में जो हमारे पिंड हैं उनको 10 दिन का, ब्राह्मण वर्ण वाले को 10 दिन का, क्षत्रिय को 12 दिन का, वैश्य को 15 दिन का और शूद्र को 30 दिन का आशौच लगता है। सपिंडों को। और सपिंड के बाद समानोदक भी, तो जो समानोदक लोग हैं उनको केवल 3 दिन और सहोत्र लोगों को बस 1 दिन आशौच है। तो सपिंड कौन है? सपिंड है हमारे 7 पीढ़ी के अंदर जो भी आते हैं वे हमारे सपिंड हैं। 7 के बाद अगले 14 तक के लोगों को समानोदक माना जाता है। 14 के
बाद तो 21 बताते हैं। जब नाम और जन्म के बारे में जानकारी हो वहां तक उसके बाद से जो लोग हैं वो सगोत्र के अंतर्गत माने जाते हैं। इसमें भी यहाँ भी एक बात और जानने वाली है। जन्म संबंधित श्रावपात जन्म के बाद पूरा 10 दिन थोड़ा वर्ण के हिसाब से। अब जो जन्म शोध है जो ऊपर चर्चा हुई थी कि अब भोज्यान्नता हो जाती है और हो जाती है, तो ये क्या जन्मा सोच में भी है? मरणा सोच में तो है ही, हम सब जानते हैं, और जनना सोच में भी है। तो जनना सोच में भी है लेकिन यह माता तक ही सीमित है। जो जन्म देने वाली जो माता है ये माता ही पूर्ण रूप से अस्पृश्य रहती है। पिता को भी बताया कि पिता जो है सचैल, सचैल माने वस्त्र के साथ, जो वस्त्र है, जो वस्त्र पहना है, पुत्र जन्म सुनने के बाद वस्त्र के सहित स्नान कर लेने के बाद वह भी जो है स्पर्श के योग्य हो जाता है। जैसा शोभिता है, जाते पुत्रे पितु स्नानम सचैलम विधीये माता शुद्धे दशाहेन स्नानातु स्पर्शनम पितु। माता को तो पूरा बताया लेकिन पिता को बताया कि सचैल स्नान कर लेने के बाद सचैल स्नान कर लेने के बाद जो माता है उसको तो पूरा सोचा है, लेकिन सचैल स्नान कर लेने पर जो पिता है उसको कर सकते हैं पर दोष उसे नहीं होता है। तो माता को पूर्ण 10 दिन का हिसाब जो होता है उस प्रकार का लगता है। यदि माता जो है तो इतना दिन है और जैसे के लिए 10 दिन का सोच और उसमें 20 जोड़ करके अर्थात 30 दिनों के उपरांत ही धर्म कार्य करने के योग्य होती है। और यदि कन्या की उत्पत्ति हुई है तो वर्ण के हिसाब से जितने दिनों का शौच है उतने दिनों के शौच में 30 दिन और जोड़ करके अर्थात ब्राह्मण के लिए 30 और 10 40 दिन और क्षत्रिय के लिए 30 और 42 दिन। इसी सब वर्णों का अपने और 20 और 30 दिन होने के बाद जितना दिन होता हो उतने दिन के बाद ही जन्म देने वाली माता है वह कार्य के योग्य होती है। और जो सगोत्र है अथवा
जो समानोदक हैं, तो समानोदक हैं, केवल स्नान मात्र से ही शुद्ध हो जाते हैं। ये हमारा हो गया जन्म संबंधित आरोप। जन्म शौच में इस तरह की व्यवस्था, और इसके आगे फिर मरण संबंधित मरणा शौच। तो मरणा शौच जो है वह किसको लगता है और उसमें किस तरह की व्यवस्था है, कब से लगता है, यह सब बातें हैं। मरण शौच, मृत्यु, जो मृत्यु से संबंधित है वो मरण शौच है। इसमें भी ये सबसे पहले कि मृत्यु के बाद जो शौच के दिनों की जो गणना हो, वह गणना कब से हो, दिन से वो गणना की जाए। दिन से अथवा दाह हुआ उस दिन से, रात्रि में, रात्रि के शहर में मरा तो कब से गिने, इसके बारे में धर्मशास्त्रों ने बताया है। क्या बताया है कि यदि मरने वाला व्यक्ति अग्निहोत्री है तो जब उसका दाह करेंगे जिस दिन, उस दिन से शौच का दिन गिनना प्रारंभ करेंगे। लेकिन जो अग्निहोत्री नहीं है उस व्यक्ति के मरने वाले दिन से ही शौच के दिन की गणना करनी है। अग्निहोत्री को दाह के दिन से, और अग्निहोत्री से जो अतिरिक्त है उसको जन्म के, उसके मरण मृत्यु के दिन। इसे एक और निर्णय क्या, तो यदि रात्रि में मृत्यु होती है तब कब गणेंगे, ये भी समस्या आती है। रात्रि में मृत्यु है उसी का पूर्वाध मानेगा, गणना करेंगे। तो इसमें बताया दो पक्ष हैं। एक है अर्धरात्रि के पूर्व में मृत्यु हो तो पूर्व वाले दिन से ही गणना की जाएगी, और आने वाले से गणना की जाएगी। एक पक्ष और है कि रात्रि का जो काल है, रात्रि का जो समय है, उसको 3
3 भागों में बांटना है। जैसे 6 बजे तक का समय है तो 12 घंटा, तो इसको 3 भाग में बांटना है, 12। और 3 भाग बांटने के बाद जो 2 भाग, उसमें यदि मृत्यु है तो पूर्व दिन तीसरे भाग में मृत्यु हुई है तो आगे करनी है। आरंभ कब करेंगे? अब जो मरण है, मरण में बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है। जन्म तो नहीं है, तो है जन्म के दिन से लेकर और आगे कई पक्ष है जिसमें मृत्यु होती है, तो ये जो है आशौच की व्यवस्था क्या है, जन्म के बाद यदि 10 दिन के भीतर जन्म का शौच है, उसी के भीतर बालक की मृत्यु है तो उसके लिए मना शौच नहीं माना, इसलिए जो है वो जना शौच ही रहे। और दांत निकलने के पूर्व यदि मृत्यु हो तो माता पिता को 3 दिन और सभी लोग जो है केवल स्नान मात्र से शुरू हो जाता है। और तीसरे वर्ष के भीतर मृत्यु हो तो माता पिता को 3 दिन और जो सपिंड है उनको 1 दिन रात का आशौच मनाना होता है। चूड़ाकरण के बाद अर्थात मुंडन संस्कार के बाद और उपनयन के पहले यदि मृत्यु हो जाए तो माता पिता और सपिंड सब लोग जो है वह 3 दिन का आशौच मनाते हैं। और लोग हैं वो केवल स्नान मात्र से शुद्ध होते हैं। हो गया है तो सभी पिंडों को आज के दिन जो वर्ण के हिसाब से बताए गए उन दिनों का लगा है। इसी में हमारे चतुर्थ वर्ण हैं उनके लिए शूद्रों के लिए बताया है 3 वर्ष के पहले कोई गणना नहीं है। इसके बाद विवाह से पहले तक मृत्यु होने पर जो उनके सपिंड लोग हैं वह 3 दिन का शौच मनाएंगे। अथवा 16 वर्ष के बाद, तो यह 16 वर्ष की गणना है, अथवा के बाद उन्हें पूर्ण आशौच होता है। इसी तरह कन्याओं लड़कियों के विषय में है
3 वर्ष के बाद वागदान, पहले जो हम वागदान करते हैं विवाह के लिए, जो व्यक्ति हम लेते हैं, उसके बाद यदि कन्या को उससे पहले वागदान के प्रवृत्ति हो तो माता पिता को 3 दिन का और संडों को 1 दिन का, और वागदान यदि कर दिए उसके बाद मर जाए तो माता पिता के संडों को और जहां विवाह करने के लिए हमने वागदान किया, जिससे विवाह करने के लिए उस होने वाले पति को भी और इधर माता पिता के सपिंडों को भी 3 दिन का शौच लगता है। इसी प्रकार जो विवाहिता पुत्री है, यदि वह पिता के मर्जी, विवाहिता पुत्री पिता के घर में यदि मर जाए तो माता पिता भाई को 3 दिन का शौच लगता है, और जो चाहती है 1 दिन का। और यदि हमें पति गृह करे तो केवल स्नान मात्र है। किसी किसी धर्मशास्त्रकार के मत में 1 दिन का शौच माना, ऐसा बताया। ये हो गया पुत्र और पुत्री के बारे में। अब जो हमारे मुख्य संबंधी हैं, मामा, नाना, हमारे माता, हमारे गुरु आचार्य, इन सब के बारे में भी चर्चा यहाँ जरूरी है। तो बहुत संक्षेप नहीं है, बहुत विस्तृत चर्चा करने से बहुत हो जाएगा, इसलिए प्रयास है कि थोड़े नहीं बातों को समझा जाए। तो यदि मामा की मृत्यु होती है, भांजे के घर में, भांजे को 3 दिन का, अथवा भांजे के घर में न होकर अन्यत्र होती है तो भांजे को पक्षिणी अर्थात 1.5 दिन का इसी तरह से नानी के मरने पर जो नाती और नतनी है, उनके लिए 3 दिन का कुछ बताया। घर में मरने पर और घर से अधिक कहीं और दूसरे के घर में मरने पर 1.5 दिन का ही आशौच लगता है। इसी पर तो नाना नानी है, जो उनका नाती है, मृत्यु यदि हो और उसका उपनयन हो गया हो तो पक्षिणी 1.5 दिन का शौच लगता है। यदि उपनयन नहीं है तो उनको शौच नहीं लगता है। इसी तरह से यदि दामाद के घर में सास या ससुर की मृत्यु हो जाए तो 3 दिन तक शौच दामाद को भी मनाना पड़ता है, और अन्यत्र यदि मृत्यु होती है तो 1 दिन का शौच लगता है। इसी तरह से जो दामाद है वो अपने ससुराल में अपने सास ससुर के घर में यदि मृत्यु को प्राप्त होता है तो 3 दिन का शौच लो। और यदि तो 1 दिन का
इसी प्रकार जो हमारे हैं गुरु की भी कोटि बनाई है धर्मशास्त्र में, आचार्य, गुरु, उपाध्याय, इन सब के भी मृत्यु पर शिष्य है उसके लिए अशौच की व्यवस्था बताई गई है। तो यदि जो गुरु है उसकी मृत्यु हो जाए, गुरु की मृत्यु पर, आचार्य की मृत्यु पर, तो आचार्य की मृत्यु है तो शिष्य को 3 दिन, और आचार्य कहीं घर से अन्यत्र कहीं किसी स्थान में मृत्यु को प्राप्त होता है तो 1 दिन। गुरु की जो मृत्यु होती है शिष्य के लिए पक्षिणी अर्थात 1.5 दिन। जो उपाध्याय है उसकी मृत्यु होती है तो 1 दिन का शौच सबको मनाना चाहिए। जो सन्यासी हो गया है उसकी यदि मृत्यु होती है तो उसके सत्य को कोई आशोच नहीं लगता है, वह केवल और ब्रह्मचारी है और जो यति है उसको किसी प्रकार उसका आशोच नहीं लगता है। ये जन्म से लेकर के और आगे उपनयन इत्यादि के बाद विवाह और अन्य संस्कारों के बाद जब मृत्यु हो तो किस तरह सोच लगता है, कितने दिन तक का लगता है। अब इसमें जिस तक है उनको क्या करना है तो उनके लिए बताया त्यागः संध्यादीना भीयते होमस्तु कर्तव्य सन्नेपि फले। उसका अन्न से, फल से और अग्निहोत्र का होम करना है, संध्या करनी है। हाँ, इसके अतिरिक्त अन्य जो कार्य है उन सब का क्या क्या बताया, क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। मनु ने बताया है अक्षार लवणान्नाः सु निमज्जयुस्ते हम मांसासनम नास्नेयुः शरीरंश्च पृथक् शिरौ। पृथ्वी पर करना है, खाचौ नहीं करना है, जिनको आशौच लगा है अक्षार लवण अन्न को खाना है, जो बनाई गई जो नमक है और जो पदार्थ हैं इन सब को नहीं खाना है। मीठा और सादा भोजन करना है, नदी में स्नान करना है, त्याग करना है और भूमि पर करना है। ये आशौचों के नियम बताए। जिनको आशौच लगा है उनको जो है क्या करना, इसमें है रह रहे हैं वहीं पूरा मना ले रहे हैं, लेकिन यदि
अपने देश में नहीं है और के ऋतु का अथवा जन्म का पता चलता है, होता है, तब हमें क्या करना चाहिए? तो इसे ये है, यदि बाहर में कोई रह रहा है और किसी के मृत्यु का समाचार उसे प्राप्त होता है, तो जब मृत्यु का समाचार प्राप्त हो, उसके बाद है जो ब्राह्मण का 10, क्षत्रिय का 12, वैश्य का 15 और शूद्र का 30 और न्यायवर्ती जो शूद्र है वो ब्राह्मण आदि जो घर में रह रहा है, सेवा सुधार रहा है और उन्हीं के द्वारा दिया गया भोजन इत्यादि कर रहा है और उन्हीं के पास रह रहा है, उसको न्यायवर्ती शूद्र बताया, उसको 15 दिन ही आसो। तो इस क्रम में जितने दिन बचे हुए हो, यदि हम घर से बाहर हैं, हमारे कुल में हमारे की मृत्यु अथवा किसी का जन्म होता है और हमें 4 दिन या 5 दिन के बाद पता चलता है, तो जो शेष दिन है उतने दिन बीते ही हमारी शुद्धि हो जाती है। यदि 10 दिन अथवा जो हमारे आशौच का जो दिन है वो यदि व्यतीत हो गया है और उसके बाद में समाचार मिलता है, तब क्या करना है? इसके लिए धर्मशास्त्रकार भी किसी एक निर्णय पे एक मत नहीं है। इसमें इन्होंने क्या बताया, यदि आशौच का समाचार हो तो हमें 3 दिन तक आशौच का पालन करना है और यदि 3 मास के भीतर पहुंचे, आशौच के बाद तो 3 दिन और 6 माह के भीतर पहुंचे तो 1.5 और 9 महीने तक पता चले तो 1 दिन और 1 वर्ष के बाद पता चले तो केवल स्नान मात्र करने से हमारी शुद्धि हो जाती है। इसमें भी बताया, इन सब बातों को देख रहे हैं। बाद भी यदि मरने वाले का पुत्र बाहर है और उसको कितने भी दिनों के पश्चात समाचार मिले तो उसको तो पुनः आशौच मान अथवा जो सीधे है उससे यदि का संबंध हो, इस स्थिति में भी उसको कभी भी सुनने तो 10 का मनाना चाहिए। अब ये सब बातें हुई, आशौच लगा, आशौच के बाद समाचार मिले तब देर में शुद्धि हो जाती है। इसमें एक विषय और महत्वपूर्ण है, ये प्रायः बहुत जगह देखने में आता है कि एक आशौच हमारे ऊपर लगा हुआ है, हम एक आशौच में हैं और एक दूसरा आशौच और बीच में आ जाता है। उस स्थिति में क्या निर्णय होना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न हमारे बीच आता है। मान लीजिए कि एक जनाशौच में हम चल रहे हैं और इसी में कोई जननाशौच अथवा मरणाशौच उत्पन्न हो जाता है, तब उसका निर्णय किस प्रकार हो? दोनों अलग अलग चलेंगे अथवा एक साथ ही समाप्त होगा, पहले के साथ अथवा दूसरे के साथ? तो इसके बारे
बारे में भी बताया गया है। क्या है? यदि एक चल रहा है, एक दो दिन का सोच आ जाता है, दूसरे की समाप्ति हो जाती है। जो बाद वाला सोच है वह यदि ज्यादा दिन का मान लीजिए कि हमको 3 दिन का सोच लगा हुआ है और इसमें 10 दिन वाला सोच आ जाता है, तो जो 10 दिन वाला सोच है उसकी समाप्ति पर ही हमारी शुद्धि होगी। ये नहीं कि 3 दिन के आसोच में हम हैं और हमारे ऊपर 10 दिन वाला सोच आ जाता है, तो 3 दिन के उपरांत हमारी शुद्धि न हो करके बल्कि 10 दिन के बाद हमारी शुद्धि होगी। और जन्म और मृत्यु दो प्रकार के हैं, जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं। तो यदि जन्म सोच लगा हुआ है और मरना सोच आ जाता है, सोच जो है वो विशेष है, ज्यादा बलवान है। और यदि एक समान नहीं और दूसरा मरना सोच भी आया, तो एक मरना सोच दूसरे मरना सोच की उत्पन्न हो रहा है, उपस्थित हो जाए, तो वहां पर यदि 10 दिन में कम समय बचा है तो बाद वाले मरना सोच उपस्थित हो जाता है, तो हमें बाद वाले असोच के साथ ही पहले वाले की भी शुद्धि होती है, ऐसा बताया। इन सब के अतिरिक्त यदि दोनों एक समान लंबी अवधि वाले और जैसे दोनों वाला ही और दोनों एक समान हो, तो दोनों अपने अपने समय तक जानी बात व्यक्त करने के बाद ही आसौच से मुक्ति मिलती है। इनके जो इनको पूरा आसौच लगता ही बनाना ही पड़ता है, उनके लिए कम कोई है मतलब बना की है। जो जन्म देने वाली जो स्त्री है और जो व्यक्ति सौदागर है, जिसकी मृत्यु हुई है, उसके जो पुत्र हैं, यह तीनों जो है पूरा 10 दिन का सोच मना नहीं। इनके लिए किसी प्रकार के आसोच बीच आने पर भी इनकी नहीं चलेगी। ये पूरा अपना वर्ण के हिसाब से अपने आसोच के दिनों व्यतीत होने पर ही होते हैं। जो सोच हमें जब लगता है
तो असौच से शुद्ध होने के क्या है? एक समय बता दिया और भी हम शुद्ध कैसे होते हैं, तो शुद्धि के कुछ क्या है असौचा मार्जन है, तो सूतक का जो अशुद्धि को दूर करने जो प्रक्रिया है, उसके जो कारण है वो क्या है? काल है, मैंने समय जो 10 दिन जो बताए गए वो भी होंगे, तब हम शुद्ध होंगे। दूसरी अनुस्मृति में भी आया है, ज्ञान, तपस्या, अग्नि, आहार, मिट्टी, मन, जल, वायु, कर्म, सूर्य और समय, यह सभी जो है शरीरधारियों के शुद्धि करने वाले हैं। अब वर्ण के हिसाब से जो व्यवस्था देख रहे हैं आप, तो हम लोग देख लिए 2 दिन 3 दिन पक्षी में इसको हो चुका है। इसके श्लोक है, श्वेत विप्रो दशायन शुद्ध मासे स्थिति, और है याज्ञवल्क्य स्मृति में भी है, क्षत्रस्य द्वादशाहानि दिशः पंचदशैवतु विंशत्यानि तदर्थं न्यायवर्ति, अर्थात ब्राह्मण के लिए 10 दिन, चाहे वो जन्म का शौच हो अथवा मृत्यु संबंधी शौच हो, वो 10 दिन के बाद ही शुद्ध होते हैं। क्षत्रिय जो है, जो राजा है, उनके लिए बीत होने पर वह शुद्ध होते हैं। जो वैश्य है वो होने का माने शुद्ध अपना जो धर्म और कर्म बताया, वर्णों की सेवा शुश्रूषा लगा हुआ है, और विप्र के घर में ही रहता है, समीप रहकर सेवा करता है। इस तरह का न्यायवर्ती बनाया है। इसमें भी एक अंगिरा है, वे कह रहे हैं सता तप के मत को बताते हुए तथा दशाहात् शुद्धिरेतेषाम् इति शता तत्वो ब्रवीत, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी प्रकार का जो सूतक आशौच लगा हो, तो 10 दिन के व्यतीत होने के बाद ही उनकी शुद्धि होती है, का मत है। साथ में आया है कि शीघ्र ही शुद्ध मानी, उनको जो है ये 10, 12, 15 इन सब दिनों की व्यवस्था, और कुछ लोग ऐसे ही बताए गए हैं जिनके बारे में
आशौच नहीं। तो ये कौन कौन वो लोग हैं जिनको शीघ्र होता है, उनको का पूरा दिन भी नहीं करना पड़ता है, है शिशु जो छोटा बालक है 2 साल से कम का, उसकी मृत्यु पर अथवा देशांतर में हम दूसरी जगह हैं और किसी और दूसरे हैं हमारे हमारे जानने वाले क्या है मृत्यु होती है, जो आत्महत्या जो कर लिया, इस सब मृत्यु हो शीघ्र पूरी हो जाए। और भी याज्ञवल्क्य ने भी बताया, यज्ञ में इन वर्ण दिया गया है ऐसे जो पूर्व पर जन्म और वर्ण संबंधित आशौ से सिद्ध हो। यह बात सोमयाग करने वाले वैदिक यज्ञ में दीक्षित जो हो चुके हैं, जो चांदी इत्यादि जो व्रत का पालन कर रहे हो, जो स्नातक धर्म का पालन कर रहे हो, जो ब्रह्मचारी हैं, जो प्रतिदिन गौ सोना करते हैं, और जो ब्रह्मज्ञानी है, जो युद्ध में जिनकी मृत्यु हो गई, देश बिताया, कोई बहुत इस तरह से जो मृत्यु होती है, इस तरह की स्थिति यदि इनके ऊपर लगी हुई हो, फिर मारे जाते हैं, वो पूरा का पूरा अपना आशुष का दीपित करना नहीं पड़ता है। गौतम है, गौतम बहुत ही उनके मत में राजाओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए सिद्ध भी होती है, इन लोगों को दोष नहीं होता है। कारण भी इन्होंने बताया कि इंद्र का स्थान जो है राजा ग्रहण करता है और ब्रह्म के समान है, इसलिए इन लोगों को आशौच नहीं होता है, ये सिद्ध शुद्ध माने जाते हैं। और इनके अतिरिक्त पराशर के अनुसार कुछ लोग हैं, शिल्पी लोग, वैद्य, ये लोग हैं शीघ्र शुद्ध माने जाते हैं। स्त्रियों के बारे में भी बताया, जो स्त्रियां पाखंडी हो अथवा अपने धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म का पालन कर रही हो और किसी आश्रम में न रहता हो, जो इस तरह का जो है, जो स्वर्ण चुराता हो, जो पति को मारने वाली, जो पतिघ्नी जो है, जो व्यभिचारिणी स्त्री है, जो मद्यपान करती है, जो आत्महत्या करने का प्रयत्न हो, उन सब के मरने पर किसी भी प्रकार नहीं लगता है, तो वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तब भी उनके लिए कोई आरोप नहीं लगता है।
इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर देखा ये धर्म तो बहुत आशा है, कितने प्रकार के हैं, किस टाइप में, कितने दिनों का किसके लिए आशा होता है। के हिसाब से कितना आता है तब उसका निर्णय कैसे हो। आशोच जिनके ऊपर लगा रहता है उनको क्या क्या करना है। हमारे आशोच में हेतु किनको लगा और किसके मरने पर सपनों को अथवा परिवार वालों को आशोच नहीं लगा। इस बारे में हम लोगों ने सुना। इस पर भी ये तो विषय बहुत ही विस्तृत है, तो कम समय में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो पाया। जितना संग्रह मैं बुद्धि के हिसाब से किया था आप लोगों के समक्ष। अब यदि कोई विषय छूट गया हो या कोई विषय इसमें न आया हो या कोई विषय कहने में बताने में त्रुटि हुई तो हम इसको बताएं। तो मैं समझूंगा मेरा जो ये प्रयास था वो सार्थक को तो इन्हीं सब बातों को बताते हुए और ये जो धर्मशास्त्र है, ये धर्मशास्त्र के जो विषय हैं ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं। और उसमें भी ये आशौच विषय जो है ये और ही महत्वपूर्ण है। और आप लोगों ने इस प्रकार से इतने समय तक सुना, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ आप सभी का, जिस करके पटल है इसके जो संचालक डॉक्टर अनु कुमार मिश्रा को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इन्हीं बात आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।